तो अपनी एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल नंबर 12 डिस्कस करते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन, इंटरवल गिवन है इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना है इंटरवल, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कौन से इंटरवल पर आपका इंक्रीजिंग है, कौन से पर डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले अगर आपने यहाँ तक पहुँच गए तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। जब फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स निकालना पड़ता है। निकाला आपने, अगर वो पॉजिटिव आता है डेरिवेटिव तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आता है तो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। क्लियर। तो सबसे पहले फंक्शन यहाँ पर गिवन है sin 3x। ये कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, टेन में भी, कॉस में भी, सेक में भी, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। एफ डैश एक्स sin x का क्या होता है, cos x होता है। तो sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 3x। 3x का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, चेन रूल लगेगा, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट है आपका कि इंटरवल आपको फाइंड करना है। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आपको जो आपने डेरिवेटिव निकाला है उसको 0 के इक्वल लगते हैं, ठीक है। इसलिए लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स क्या था आपका, 3 cos 3x था, उसको 0 के इक्वल रख दिया आपने। 3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, बचा आपके पास cos 3x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको ये काम है कि ऐसी वैल्यू सोचिए कि आपका कॉस की मतलब 0 सोचिए, कौन सी वैल्यू रखने पर आपका 0 आएगा। कॉस ही होना चाहिए, साइन में नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कॉस है तो कॉस की सोचिए, साइन है तो साइन की सोचिए। कॉस 0 कब होता है, कॉस 0 होता है आपका π/2 पर होता है और एक होता है 3π/2 पे। इन दोनों पर कॉस 0 होता है, ठीक है। अगर यहाँ साइन होगा तो आपको साइन का सोचना होगा, साइन 0 कब होता है, ठीक है। तो कॉस है तो कॉस 0 कब होता है आपका π/2 90 पर होता है और 3π/2 यानी आपका 30 पर होता है। तो यहाँ पर आपने कॉस 0 की जगह आपने कॉस π/2 लिख सकते हैं। अब कॉस से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 3x इज इक्वल्स टू π/2। x की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 नीचे चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, π/6 आ गई। अब आप ये कहेंगे π/2 लिया था अभी आपने, तो सेकंड अब आप क्या लेंगे, 3π/2 पे भी चेक करेंगे x की वैल्यू क्या आएगी। सेम ऐसे ही 3π/2 रखी, cos से cos कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई आपकी π/2। दैट मीन्स आपको यहाँ दिक्कत हो रही थी ना कि x की वैल्यू कैसे निकालते, तो x की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आपके इंटरवल बन गया। आपको इंटरवल गिवन था कि आपका इंटरवल क्या है, 0 से π/2 के बीच में, ठीक है, π/2 तक, ठीक है। तो एक तो हमने 0 से लेकर 0 हो गया, दूसरा आपका π/2 था तो है ही, बीच का कौन सा निकला आपका π/6 निकला एक बार, यानी 0 से लेकर 30, फिर 30 से लेकर 90, ये इंटरवल आपके बन गए। सो द इंटरवल इज, मैंने यहाँ पर ले लिया इस तरीके से 0 से π/2 मैंने ओपन इंटरवल लगाया है, आप चाहे तो वैसे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। तो यहाँ से इंटरवल लिख लिया, एफ डैश एक्स रख लिया। अभी यहाँ पर आपका काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको बताना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है और किस पर आपका डिक्रीजिंग है। तो ये 2 इंटरवल आपने फाइंड करे थे, उसको आपने यहाँ इंटरवल में एग्जाम में भी ऐसे ही शो करना है आपको। इस तरीके से इंटरवल में रखा, एफ डैश एक्स रखा और आपको रिजल्ट बताना है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात शुरू होती है, यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है इस पर, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट केस एफ डैश एक्स उठाइए, ठीक है। एफ डैश एक्स आपको यहाँ से उठाया, आपको क्या था, 3 cos 3x था, ठीक है। इसके अंदर चेक करना है आपको कौन से ये वाले इंटरवल रखने हैं। तो पहले x की वैल्यू क्या बताइए, x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिखा था ना x बिलोंग्स टू 0 to π/2। पहला इंटरवल क्या निकला था, 0 to π/6। तो x की वैल्यू है 0 से π/6, लेकिन x यहाँ x नहीं है, यहाँ पर 3x है, तो ठीक है। तो 3x के लिए हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या है, हम सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 को 3 से करेंगे तो 0 आएगा, इसको 3x हो जाएगा, ये 3π/6 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये π/2 हो जाएगा। यानी इंटरवल क्या बना मेरा, 0 to π/2। क्लियर, इंटरवल मेरा बना 0 to π/2। 0 to π/2 का मतलब 0 से 90, 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, कॉस सेक टेन सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दैट मीन्स कॉस कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और यानी आपका मैंने अभी बताया था, अगर आपका एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है तो कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो यानी एफ डैश एक्स आपको पॉजिटिव आया इसलिए पॉजिटिव लिख लिया, और रिजल्ट कैसा है, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग लिख लिया। क्लियर। अब सेकंड केस क्या था, इंटरवल आपका था π/6 to π/2। इस पर चेक करना है आपको एफ डैश एक्स, ठीक है। इसके लिए चेक करेंगे आप। तो एफ डैश एक्स उठा लिया आपने। अब आपके इंटरवल आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, π/6 से π/2, ठीक है। अब इंटरवल में देखिए π/6, लेकिन यहाँ पर x के लिए चेक नहीं करना है, 3x के लिए चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। 3 से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, काट सकते हैं, 3 1 3 3 2 this, तो π/2 हो गया, π/2 से 3π/2, यानी अब आपका इंटरवल क्या बन गया, π/2 to 3π/2। अब π/2 का मतलब दिस वन फर्स्ट क्वाड्रेंट टू यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट
ठीक है, यानी आपको 90 से लेकर 270 के बीच में आपको चेक करने हैं। अब आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपका कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कोई सी भी वैल्यू आप उठाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, कॉस दोनों में ही नेगेटिव है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, डैश एक्स नेगेटिव। और नेगेटिव होते ही आपका रिजल्ट क्या आया, फंक्शन कैसा है, हो गया डिक्रीजिंग हो गया। तो ये था आपका, यहाँ से आपको मैंने आपको बता दिया कि एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होती है। एक्स की वैल्यू फाइंड होगी तो दैट मीन्स आपको इंटरवल बन गए। इंटरवल पर कैसे चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसको ये इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा तुम्हें।